जो उठ के धावा तेरा भोना वीर जो उठ के धावा तेरा और पिया जोत ते ढेर जावा ये सागर का जो दिया जोध था, ये राणा दुर्जन साल का परम मित्र था। ये बहुत ताकतवर था उस समय और अपने आप में किसी को कुछ समझता नहीं। आज भोना जी ने जाकर के साबर में आक्रमण कर दिया। तलवार और जल्दी आई जा सामने आए गए गुर्जर वंश महाराज दिया जोध से चैलेंज कर दिया कि हे दिया जोध सामने आ जाओ और हमारे सामान को दे दो, क्योंकि अब गुर्जर वंश आ चुका। और क्या था, गुर्जर वंश अब था और भूली घोड़ी लाई पास तुम हमको आज हमको आज गहावे समर में जल्दी आइयो और जितनी हो वे फौज साथ में भागो लेके महाराज बात जब जो ढाल पाई सैन जाना दइए सगाई जैसे ही दिया जोध को पता चला, उसने अपनी सेना को तैयार किया और महाराज भोना से लड़ाई हुई। तो आज भोना ने सर्वप्रथम घोड़े से युद्ध किया और घोड़े से उतरने के बाद लास्ट में कहा कि हे दिया जोध, अगर ताकत है तो द्वंद युद्ध कर ले। और आज द्वंद युद्ध जैसे ही होने लगा तो महाराज बचपन में भोना जी के दांत में एक थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ का बदला भोना जी ने आज किस प्रकार से दिया कि एक मुक्का मारा और
महाराज जैसे ही एक मुक्का मारा, दिया जोध का दांत टूट करके बाहर उतरा। आज बत्तीसी जब हिल जाती है तो समझ गए कि इस जोधा से पार नहीं पा पाएंगे। और अभी हम 30 मिनट के लिए ब्रेक कॉल करा, पर प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन। ये वायदा भूलो रे बनवा तेरी भूलो रे नहीं बनवा तेरी कैसे जीतेगी, वायदा भूलो रे नहीं बनवा बोली उम्र बढ़ी तो उम्र जैसे बड़ी लगी बात का बचता बालापन हंस खेल कमायो आई गई मस्त जवानी बालापन और बालापन हंस खेल कमायो आई गई मस्त जवानी बालापन हंस खेल कमायो आई गई मस्त जवानी बालापन बीत गया जवानी आई तो माता पिता ने सोचा हमारा लड़का बड़ा हो गया इसकी शादी कर देनी चाहिए तब और माता पिता ने करी सगाई सोला बनो माता पिता ने करी सगाई सोला बनो बंदे गाओ बंदे गाओ बंदे गाओ काटन में लगना तेरी कबहू की नौता धूमधाम से जहाँ रचाया पहने केसरी जामा शादी होती है ना की शेरवानी बनवा लो, घोड़ा कर लो, गाड़ी कर लो और बस कर लो भैया बड़ा धक्के की जाएगी है ना। धूमधाम से जहाज चलो केसरी जामा और दुल्हन लेके घर में आयो, घर में आयो असम भाइयों सब ड्रामा जो बच्चे बरात बसे सब ड्रामा खत्म बन गए सजनी के सजनवा तेरी बन गए सजनी के सजनवा तेरी कब हूँ की सजनवा तेरी शादी हो गई उनके अपने बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए और उनकी शादी उनकी भी हुई, बउआ घर में आ गई और तब तक आप व्रत हो गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, दांत टूट गए तो कहे भैया लफ्ज गवा दो, रहने को है नहीं कैसे
कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने अब खाट बिछाए द्वार पर खाट बिछाए द्वार पर सोया कौवे दे गई खाने खाट बिछाए गई द्वार पर कौवे तो खाने दे रही था मालूम है सुनने वाली बात हो कभी मरी है मैया जैतू के बेटे की शादी आ जाती है और उन्होंने देव नारायण को अपना धर्म भाई बनाया था। महाराज भगवान देव नारायण ने इस बात को बड़े ही जोर शोर से दिया था और इसमें हमारे समाज के 160 गुर्जर भाइयों ने भाग लिया था। महाराज आज भगवान देव नारायण के पास जैसे ही खत आया, भगवान देव नारायण ने जैसे ही खत को पढ़ा, घोड़िया हंसना अधानों और नागी चावड़ा ठेकुड़ा पापड़ा ठेकुड़ा बिकड़ निरोतिया खारी कुमाड़ा भामर गांधेहरा हरसर कुमार डोरी कपासिया कोसराल मोटरा करहाना कंसाना चपराड़ा हूड़ नागरी कामर छावई बाजड़ कुक्षवाल बंसरोटा पामड़ लूनी नेकड़ी पड़ियार जंजन हादवा दोराता कामर कटारिया कारोड़ भामड़ा बारू चौकन लेगड़ देवदार जिंदड़ और बासोट जांगर भाटिया मोरल मीनू रोसा रेकवार चाहल मनकस लांगर रावड़ी चावला ऊंदर मोटसर सेमो अंडाले बधाने फागुने दिवादिया भरगढ़ दापिया ढाबाई कलसी लहरी कराड़ा ठेवरिया कुंडी सरतोरिया कपासिया हमदा अन्नाना हेमार तोमर कमर पुलियार और भेड़ी चांदना बर्मा अम्बावत हतवार पीरवार दो कोर कागर 160 गोतों की जो लिस्ट है 160 गोत इकट्ठे हुए और इधर मैया जैतू भगवान देव नारायण के लिए जब भात मांगने की तैयारी करती है तो आज इधर सावनगढ़ से कैसे भात मांगती है, जैसे जिस प्रकार से जब भात मांगने के लिए जो बच्ची जाती है तो उसको हकीकत में ये पता रहता है कि मेरे मायके में कितना भी पैसा होगा, कभी को ये सोचती है कि मायके से कभी ज्यादा धन नहीं आए, क्योंकि बच्चियां हमेशा ऐसी होती है कि वो अपने पिताजी की गरीबी कमजोरी यानी इज्जत की बहुत ख्याल रखती है। तो जिस प्रकार से एक दिन रामा बिटिया ने कहा था अपनी सास से, किस प्रकार से
अरे भात को ल्यावे मैया। हे माँ, मेरा पिताजी बहुत गरीब है,